हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, शेर का संबंध लिखा है दहाड़ना, तो उसी प्रकार से गधा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना त्रिभुज है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल हम लोगों का 15 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी चल रहा है, तो पार्ट नंबर ये 20 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएस, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, शेर का संबंध लिखा है दहाड़ना, तो उसी प्रकार से गधा का क्या होगा। तो करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलना, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए शेर का संबंध लिखा है दहाड़ना, यानी शेर क्या होता है, दहाड़ता है। तो उसी प्रकार से गधा का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गधा का संबंध हो जाएगा हम लोगों का हिकना, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम से लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ, एमटीएस, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो शेर का संबंध हो गया दहाड़ना, तो गधा का संबंध क्या हो जाएगा हम लोगों का, हिकना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो एजेंसी कराई थी प्रीवियस में, इस प्रश्न का आंसर डी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके, आपसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अगर बात करेंगे, जैसे इस तरीके से दिया, देखिए सबसे पहले लिखा है 5, उसके बाद लिखा है ई, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7, फिर हम लोगों के सामने एफ, उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों 11, रुक जाइए, इस जगह पर हम लोगों के सामने लिख लेंगे 11, और लिखा हुआ है एच, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। फिर लिखा हम लोगों के सामने 17 और के, आगे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 5 से यदि आप 7 पे जाएंगे, तो सबसे पहले देखिए अंक में कितना का वृद्धि हुआ, तो इस जगह पर +2 करना होगा, ठीक है। 7 से यदि आप 11 पे जाएंगे, तो इसमें कितना वृद्धि क्या है, तो 7 और 4 का वृद्धि क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से 11 से 17 पे चलेंगे, तो यहाँ पर प्लस किया गया दोस्तों 6 का वृद्धि क्या है, तो आगे हम लोग कितना, तो देखिए 2 4 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पिछले दिन भी करवाए हैं, और उसी तरीके का क्वेश्चन रिपीट किया है। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 8 25 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब चलते हैं अंक में, ई हम लोगों का लेटर में देखना कितना, ई देखिए ई के बाद वो क्या कर रहा है, एफ कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ के बाद हम लोगों के सामने एच कर रहा है, तो प्लस कितना किया, 2 किया है। और यहाँ से देखा जाए तो उसने +3 किया, तो अगला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 कर देंगे के में, तो ओ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 25 और ओ होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं श्रृंखला सीरीज वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया, ट्रायंगल काउंटिंग, इसमें यानी कि त्रिभुज बताना इस आकृति में कितना है। तो सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, बशर्ते एक बात को हमेशा नोट कर लीजिए कि अगर उसने इस टाइप का क्वेश्चन इधर से दिया, यानी एक विकर्ण यहाँ से एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया, तो इसमें अगर आपसे कहा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो क्या तरीका है गिनने का, आप क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग दे ले, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4, सबसे शॉर्ट सबसे सरल।
तो यहाँ पर हो गया 4, तो टोटल 4 हुआ सिंगल सिंगल। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 8 त्रिभुज। क्यों 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 2 आकृति मिलकर एक अलग अलग त्रिभुज, देखिए जैसे 1 और 2 को यहाँ से मिला देंगे एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, 3 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज, उसी प्रकार से 2 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोगों का 4 1 को मिलाएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के त्रिभुज बनते चलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छा यहाँ तक अभी नहीं, या 8 त्रिभुज निकल गया। तो इसी को हमने क्या किया, यहाँ से जूम करके यहाँ पर दिखा दिए, क्योंकि यहाँ पर वही आकृति बन रहा है। इधर से आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, वही वाला आकृति बन रहा है। तो ठीक है सर, ये बात तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि वही आकृति हुआ, जूम करके वहां पर दिखा दिया 8 त्रिभुज। तो 8 के बाद यहाँ पर देखिए 9 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, ये हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 त्रिभुज यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन और त्रिभुज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कहाँ पर, तो इसको यहाँ से एक त्रिभुज मिलजुल कर एक त्रिभुज यहाँ से बनाएगा, ये वाला, बाकी कोई नहीं बना पाएगा। अगर आप बात करेंगे कि नहीं और भी मिलजुल कर बनाएगा तो होबे नहीं करेगा। देखिए 8 हो गया, और यहाँ पर जो एक एक दिए तो 4 हो गया, 4 के बाद देखिए हम लोग एक 5 हो गया, और एक यहाँ से ये देखिए हम जिधर से कर रहे हैं इसको देखिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। समझना होगा, रटने से नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 14 त्रिभुज है इस आकृति में। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए तो उत्तर में से कौन सी आकृति हम लोगों का होगी। यानी आपको क्या करना है कि इस फिगर को मोड़ना, या तो आप किधरों मोड़ सकते हैं, या तो ये इधर मोड़ दीजिए या तो इधर। लेकिन यहाँ पर उसने एक इशारा किया हुआ है कि मुड़ेगा तो मुड़ेगा किधर, ई साइड में जाएगा, क्योंकि ऑप्शन को देखेंगे ना तो इधर ही फिगर हुआ। तो जब अगर एक एस इधर से है और इसी एस को जब हम लोग इधर से मिला लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी जब इसको मिला देंगे, देखिए ना, इसको उठाकर इधर से मिला देंगे ना, तो पूरा आकृति बन जाएगा हम लोगों का, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना। ये फिगर इधर से जाएगा तो इसमें ई अटैच होके बन जाएगा, तो यानी 8 पूरा पूरी बनेगा। जो एजेंसी ने कंडक्ट कराया इस प्रश्न का आंसर सी को दिया। थोड़ा समझने वाली बात है कि जब इस फिगर को इस फिगर में मिल जाएगा यानी सट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रश्न कि अगर ये इधर से है तो इसी को उठाकर अगर इसी पे उसने क्या किया कि एक इधर से तो जब हम लोगों का ये वाला आकृति को हम लोग मिला कर अधिक कर लेंगे ना, तो यहाँ से इधर से हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा कि हाँ ये आकृति का फिगर इस टाइप से बन जाएगा। अगर कोई अलग अलग आंसर करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है असंगत की पहचान करें। तो असंगत का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो क्या नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि ए है, फिर हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद डी। तो ये क्या हम लोगों का यहाँ पर लिख सकते हैं वर्णमाला। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वर्णमाला का क्रम है। वर्णमाला का यहाँ पर लिख सकते हैं वर्णमाला का क्रम है। तो जानते हैं ए से लेकर जेड तक ये सभी तो वर्णमाला है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे ये, तो ये हम लोगों का अल्फा जो दिया है, तो ये गणितीय चिन्ह है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गणितीय हम लोगों का क्या हो जाएगा, चिन्ह दिया है। गणितीय क्या हो जाएगा, हम लोगों का चिन्ह दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो क्लियर हो चुका है कि हम लोगों का डी वाला का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, यानी डी आएगा। डी क्यों होगा, डी वाला आकृति हुआ तो डी वाला का ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ये अल्फा है ना, अल्फा बीटा गामा ये सब आप पढ़े होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ए बी सी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों को वर्णमाला का क्रम है, यानी अल्फाबेट दिया गया है, इसीलिए ये सभी हम लोगों का एक जैसा है और अल्फा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि आकृति डी अब बी में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों, यदि कांस्टेबल में पूछा गया और किस तरीके से उसने घुमाया थोड़ा सा, लेकिन डरना नहीं है। कह रहे गणेश ने कहा कि अंजलि जो है मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। तो सबसे पहले गणेश को यहाँ पर लिखना होगा। चलिए इस जगह पर हम लोग गणेश को लिख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, वरना क्या हो सकता है, गलती हो सकता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करवा सकता है। तो अगर हमने गणेश को तो लिख लिया, उसने कहा कि गणेश ने कहा कि अंजलि जो है मेरे दादा, इसका अर्थ गणेश का क्या होगा दोस्तों, इस जगह पर पिता होगा। तो ठीक है सर, ये बात हो गया। पिता का जो पिता होगा यानी गणेश का जो पिता होगा, वही पिता का पिता क्या हो जाएगा दोस्तों, दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे दादा की एकमात्र, उसने क्या लिखा है, देखिए
गणेश ने कहा कि अंजलि जो है मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती। अच्छा, एकमात्र क्या हो जाएगा दोस्तों, बहू, यानी दादा की एकमात्र बहू, यानी इस जगह पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस बात को हमने समझ गया कि यहाँ पर पत्नी होगा। कह रहा है कि एकमात्र बहू की पोती, तो पोती यानी कि इसका कोई क्या होगा इस जगह पर। और आगे लाइन में देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ क्या, गणेश अविवाहित है, ये भी बात क्लियर हुआ। और उसकी एक बड़ी बहन, अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी बहन है, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि यहाँ पर गणेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बहन हो जाएगा। ठीक है, और उसकी एक बड़ी बहन है, तो ठीक है, बड़ी बहन है, तो इसी का क्या, यानी जो बेटी होगा उसी का नाम क्या रखा है, तो अंजलि रखा है। ठीक है, अंजलि को ले लेते हैं। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अंजलि हो जाएगा। ठीक है, अंजलि को लिख लिए। देखिए ना, क्लियर हो चुका है कुछ नहीं, प्रश्न में दम अगर देखें कुछ में खाली इधर उधर थोड़ा डाटा को इधर उधर कर दिया, इसी वजह से पेचीदा लग रहा है, लेकिन उसमें है नहीं। गणेश ने कहा कि अंजलि जो है मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। देखिए, गणेश ने कहा मेरे दादा, तो दादा की एकमात्र बहू यानी कि गणेश की क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। और माँ का फिर हम लोगों का इसका यानी कि कोई इसका क्या हो जाएगा, फिर आगे डाटा को देखें तो बहन दिया, बहन की अगर पुत्री कौन हो जाएगा, अंजलि। तो अब लिखा है गणेश जो अंजलि से कौन है, तो गणेश जो है अंजलि का इससे कौन हो जाएगा दोस्तों, तो मामा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, मामा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि गणेश अंजलि का कौन हो जाएगा, मामा जी लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखा जाए कैलेंडर का सवाल दिया और चुटकियों में कैलेंडर के सवालों को सॉल्व कर देंगे, बशर्ते एक बात मेरा नोट करके रखिएगा। क्या नोट, तो जैसे लिखा उसने 12 मार्च, ठीक है, तो 12 मार्च ले लिए। 2000 क्या दिया है, 8 को कौन सा दिन दिया है, तो उसने रविवार दिया है, तो मान लिया हमने रविवार। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 13 मार्च पे आना है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। अगर साधारण वर्ष कहने का मतलब जैसे कि 2000 अगर 17 है, 2017 से अगर 2018 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ में एक दिन का वृद्धि होगा। मान के चलिए कि इस दिन अगर रविवार है, तो यहाँ पर अगर रविवार है तो 2018 में कौन सा दिन हो जाएगा, रवि के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सोमवार। अगर यही लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन का वृद्धि होगा। बशर्ते एक बात को यहाँ पर ये भी नोट करना होगा कि लीप वर्ष में फरवरी इंक्लूड है कि नहीं, कि फरवरी को छोड़ दिया, मान के चलिए मार्च से ले रहा है, जून से अक्टूबर से ले रहा है, तो फरवरी छूट गया तो फिर एक दिन कहाँ से एक्स्ट्रा आ पाएगा, आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम ये बात समझाना चाहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि मान के लिए कि हम लोगों का इस प्रकार लिखा है कि 13 मार्च, एक छोटा छोटा बेसिक बात को पहले ये सब हटा लेते हैं, एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम लेंगे, मान के चलिए कि 13 और मार्च लिख लिए, ठीक है, 13 मार्च अगर 2008 है तो 2000 यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 2008 को मान लिए, अगर 13 मार्च 2008 से अगर आप आ रहे हैं दोस्तों 13 मार्च 2009 पे आ रहे हैं, इस बात को भी हम समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिन का ही वृद्धि होगा, जबकि ये क्या है, लीप वर्ष है। 2008 आपको पता होना चाहिए, लीप वर्ष वे होते हैं जो 4 से पूरी भाग लग जाए, वो आपका क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। तो 2008 तो लीप वर्ष है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, फरवरी को छोड़ दिया, फरवरी भूल गया। अब वो कहाँ से इंक्लूड होगा, जब जनवरी फरवरी से वहाँ से स्टार्ट करेंगे तब होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का अगर जनवरी यही लिखा रहता कि 13 जनवरी से अगर शुरू होता तब तो 2 दिन का वृद्धि हो जाता, लेकिन जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च से चल रहा है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो फरवरी तो हम लोगों को 29 दिन इसमें आता, लेकिन वो सब छूट गया, तो इसी वजह से एक दिन का ही वृद्धि इसमें होगा। देखिए लीप वर्ष में ऐसे होता है कि जनरली क्या कह देते हैं सब कोई कि 2 दिन का वृद्धि होगा, 2 दिन का वृद्धि होगा, वो बात सही है, लेकिन वो वर्ष मतलब महीना इंक्लूड है कि नहीं है, तो ऐसे कैसे हम लोग 2 दिन का वृद्धि कर देंगे। अब चलते हैं, तो देखिए 12 मार्च से हम लोग चल देते हैं, 12 मार्च तो हम लोग चल आए, 12 मार्च किस पे आ गए, 2008 के बाद किस में आ गए दोस्तों, 2009 में। तो ठीक है, देखिए 8 से 9 पे आएंगे तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, रवि के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 12 में। अब आना है 13 मार्च पे, तो इस जगह पर 13 मार्च लिख दीजिए, है कुछ नहीं, प्रश्न में कुछ भी नहीं है कि ये 2009, तो 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो जब 12 मार्च को सोम है तो इस दिन कौन सा हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैलेंडर के सवाल आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप 2 दिन नहीं वृद्धि कर सकते हैं। अगर कोई करेगा 2008 के बाद 2009, मेन बात यहाँ की 12 मार्च से लिया फरवरी इंक्लूड है ही नहीं, फरवरी तो छूट गया, वो महीना के बाद वाला बात ना आ गया। मार्च अप्रैल मई कुछ भी रहे तो उसमें 2 दिन का वृद्धि नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरवरी अगर रहता तब 2 दिन का हम लोग वृद्धि करते। फरवरी नहीं है तो साधारण वर्ष या लीप वर्ष रहे तो हम लोगों का 1 दिन का ही वृद्धि होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर तो निकल गया, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है, तो चलिए इस सीरीज को आप कैसे करेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं। करना क्या है, जो जो सीरीज दिया है तो उसको लिखना होगा और ट्राई करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे लिखा है 22, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 21, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 23, 22, 21, 23, फिर से देखिए फिर से उसने स्टार्ट कर दिया 22, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखा जाए तो इस जगह पर लिख दिया 24, फिर से हम लोगों के सामने 23। तो इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यानी जो डॉट दिया है उस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए एक बात बताते हैं हुआ क्या कि अल्टरनेट सीरीज चलाई। देखिए 22 के बाद यहाँ पर चलेंगे दोस्तों 23, तो उसने क्या कर दिया +1 कर दिया है। उसी प्रकार से 23 से आपका 24 पे जाएंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और 24 के बाद अगर यहाँ पर चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा 25 आएगा। ये बात तो हो गया। उसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए 21 के बाद यहाँ से चलेंगे तो 22 पे इस जगह पर क्या करना होगा +1 करना होगा। 22 के बाद यहाँ से देखा जाए दोस्तों 23 चला है, तो अल्टरनेट सीरीज चला है, एक छोड़कर एक चला हुआ है इस तरीके से, यानी एकांतर नियम जिसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो। इसमें क्या हुआ है यानी कि हम लोगों का 25 आएगा, एक इसमें जोड़ा है, फिर एक जोड़ा है, यानी एक छोड़कर एक हुआ है वृद्धि। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। उपरोक्त वेन आरेख को उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों एथलीट। तो ये देखिए एथलीट हम लोगों को किसको दर्शा रहा है, तो एथलीट जो है ये गोले को दर्शा रहा है। ये जो गोला वाला निशान है हम लोगों के सामने, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एथलीट का हो जाएगा। तो ठीक है, इस गोले को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो दिया गया देखिए ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला हिस्सा हम लोगों का एथलीट का आएगा। ठीक है, तो एथलीट को जो कि अनुशासित नहीं है, अब ईवी का बात कह दिया कि अनुशासित नहीं है, यानी डिसिप्लिन जो लिखा हुआ है नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे उस हिस्सा को हटा देंगे। तो कह रहा है कि ऐसे कितने एथलीट निरूपित करते हैं जो अनुशासित नहीं है। तो अनुशासित नहीं है यानी अनुशासित यानी डिसिप्लिन वाला को क्या कर लेंगे हटा लेंगे, क्योंकि ये डिसिप्लिन को दर्शा रहा है। तो ये वाला तो हम लोगों का डिसिप्लिन, तो इस वाला का हिस्सा हटा देंगे तो आपके सामने क्या क्या बचेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इसी को जोड़ लीजिए 5 4 9 7 16। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। उसने एक बात कहा है अनुशासित नहीं है, यानी ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये आयत वाला हिस्सा को हटा देना होगा। तो एथलीट तो ये गोले के निशान को दर्शा रहा है, तो गोला में अब जितना जो जो बचा, जैसे 4 बचा 5 बचा 7 बचा, तो उसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है वेन आरेख वेन डायग्राम वाला, तो इसीलिए समझ लीजिए। जिसमें नहीं लगा रहेगा उस हिस्से को हमेशा के लिए हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब जो बचा उसने एथलीट के लिए, तो एथलीट तो ये गोला को दर्शा रहा है, तो गोला में अब जो बचा है उसको जोड़ दीजिए आपका, क्योंकि उसने कहा है कुल, यानी कुल हम लोगों का कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा 16 होगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है, माइनस वाला दिया, देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और लगभग तो देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा कि सर हमसे नहीं होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0 पॉइंट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, कोमा। उसी प्रकार से फिर से लिखा है माइनस, और इस जगह पर हो जाएगा 0.3 कोमा का कोमा, ठीक है। इसी जगह क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 0.7 कोमा का कोमा, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 पॉइंट क्या लिखा है 2 लिखा है। देखिए लॉजिक एकदम फिट है, ऐसा नहीं कि इसको आप नहीं समझ पाए। 1.3 से इस पे आएंगे तो उसने सीधा सा आप क्या कर लीजिए दोस्तों 1.5 कर दीजिए। अच्छा 1.5 करेंगे तो नहीं बल्कि 0.5 करेंगे तब होगा। यहाँ पर क्या करना होगा 0.5 जोड़ना होगा। देखिए 0.5 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हम लोगों का 1.3 में 0.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.8, और चिन्ह बड़े वाले का तो बड़ा है -1.3 तो उसका लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर वही काम ये देखिए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 0.5, तो जैसे करेंगे तो ये देखिए
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अरे यहाँ माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.8 में 0.5 घट जाएगा तो माइनस 0.3, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, तो बड़ा कौन है, 0.8 इसमें बड़ा होगा। तो उसी तरीके से ये देखिए इस जगह पर करेंगे हम लोगों का, तो यहाँ पर वही रवैया रचना है कि यहाँ पर भी प्लस क्या करना है दोस्तों, 0.5 कर देना है। तो ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस तो हम लोग कर दिए, तो माइनस तो करना होगा, तो इस जगह पर 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 और चिन्ह लगेगा बड़ा का, तो बड़ा कौन है, 0.5 बड़ा है। उसी प्रकार से इस जगह पर आ जाएंगे तो सब में वही क्या है, 0 पॉइंट क्या कर दिया दोस्तों, 5 जोड़ दिया है। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो वही काम करना है, 0 पॉइंट क्या करना है दोस्तों, 5 जोड़ देना है। तो आपका आंसर निकल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 0.2 आएगा। सब में आपको क्या करना है, 0.5 जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समीकरण में दिए गए चिन्हों को तथा संख्याओं को परस्पर कह रहा है कि स्थान परिवर्तन करने से बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आजकल देखना बराबर आ रहा, और बहुत सारा स्टूडेंट को क्या लग रहा है, इसमें समय लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम समय को बचाने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो एक बात हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आप ए को चेक करने के बजाय क्या कीजिए, हर एक क्वेश्चन में आप पीछे से चेक करना कीजिए, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादातर जो आपका लगभग यहाँ पर कहेंगे 80% जो सवाल है इधरे से निपट जाएगा, डी से या तो सी से, इस तरीके से। लेकिन अगर नहीं निपटा तो वही फिर 20% केस में जाएगा, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। लेकिन हम क्या बोले कि ज़्यादातर जो है पीछे से ही हो जाता है। यानी यहाँ से अगर आप सॉल्व करना प्रयास करेंगे तो देख लेते हैं होता है कि नहीं। जहाँ कहीं क्या लेने के लिए कहा है, गुना, तो ठीक है सर, गुना के जगह आपको करना होगा प्लस, और प्लस के जगह गुना। और ये भी बात कहा है कि जहाँ 4 दिखेगा ना तो उसके जगह पर आपको 6 करना होगा, और 6 के जगह 4 करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 6 के जगह, हाँ 6 के जगह उसने कहा है 4, तो ठीक है 6 के जगह 4 कर लिए, और गुना के जगह प्लस करना होगा। ये भी बात बोला है, गुना, और ये देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के जगह गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, अब बराबर क्या कर देंगे, 16। तो देखिए हो रहा है कि नहीं, तो इधर हो जाएगा 4 और 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। कंडीशन बिल्कुल हो गया। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें कोई पेचीदा नहीं, अगर नहीं निकलता तो फिर सी चेक कीजिए, नहीं निकलेगा तो बी, नहीं निकलेगा तो ए। लेकिन ज़्यादातर हमने क्या कहा कि आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में डी में आंसर दिया रहता है, क्योंकि सब स्टूडेंट ए से चेक करना चालू करते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न दिया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है कि वर्ग जो है चीनियों को दर्शा रहा है। तो ठीक है, अच्छा वर्ग, तो वर्ग कौन सा हिस्सा है, तो ये वाला हम लोगों का वर्ग, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो चीनी वाले लोगों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज जो है नृतकों को दर्शा रहा है, तो ये वाला हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। तो इस त्रिभुज को क्या कर लीजिए, हम लोगों का नर्तकों, यहाँ पर लिख लेते हैं, नर्तकों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये लिख लिए। फिर लिखा है वृत्त जो है, तो वृत्त, ये वाला वृत्त इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों का पुरुषों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पुरुषों को दर्शा रहा है। अच्छे से थोड़ा लिखना है। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें हो जाएगा हम लोगों का पुरुषों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वृत्त पुरुषों का। और आयत जो है, तो आयत कौन है, तो ये वाला आयत है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का वस्तुकार। आजकल स्क्रीन पे लिखा नहीं रहता है, हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे रहता ही नहीं, और आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए क्या बात उसने कहा है, अक्षरों का कौन सा समूह उन नृतकों को दर्शाता है जो पुरुष है। देखिए हम लोगों का नृतक भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए। तो नृतक, हम लोगों का नृतक और पुरुष में देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ पुरुष, तो हम लोगों का पुरुष कौन है, तो पुरुष वृत्त है, और नर्तक हम लोगों का त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोगों का नर्तक और पुरुष में आएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें हो जाएगा FEG। तो देखिए किस में मिल रहा है, यानी GEF। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन एक बात कहा, अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकों को दर्शा रहा है जो पुरुष है, यानी पुरुष के साथ हम लोगों का नर्तक होना चाहिए। तो पुरुष के साथ अगर नर्तक को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। करें निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपका LP टेक्नीशियन में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है
कि जैसे इस तरीके से दिया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान पर आधार पर एक निश्चित तरीके से एक जैसे है, इसीलिए समूह बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर बात करेंगे दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन कैसे इसमें होगा वो भी बात बता देते हैं। देखिए जैसे WTI, इसमें क्या क्या है कि हम पहले लिख देते हैं कि एक बात देखिए मेंशन करेंगे कि W के बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों एक हम लोगों का छोड़कर एक लिया, WT उसी प्रकार से क्या क्या दोस्तों I किया है, यानी एक छोड़कर एक हम लोगों का बढ़ रहा है। देखिए W के बाद लिया है T और T के बाद क्या कर दिया दोस्तों I, यानी एक छोड़कर एक को उसने लिया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बात करेंगे देखिए कहाँ है हम लोगों के सामने E, तो चलिए E पे चलते हैं। तो मान के चलिए ई यहाँ पर है, तो ई के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों डॉलर का सिंबल, तो डॉलर को फिर आगे बढ़ेंगे छोड़कर क्या लिया है दोस्तों, तो इसने दो को लिया है। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, एक छोड़कर एक को लिया है, दो यानी हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए कॉपीराइट, तो अगर कॉपीराइट को लिए तो कॉपीराइट के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और क्यू को लेंगे तो @ आएगा। तो देखिए @ तो बिल्कुल सही है, ये भी बात क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब बात करेंगे ये वाला, तो देखिए कंडीशन को कैसे अलग कर देगा। जैसे एक, तो देखिए एक और प्रतिशत लगातार ले ले, 1%, उसके बाद ऐप देखिए कितना दूर में ले लिया। तो इसीलिए अगर हम इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ है कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना होगा, इधर उधर डाटा को कर दिया, इसीलिए हम बेसिक बात आपको बता रहे हैं। उसने क्या अल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक वाला को ले लिया, एक छोड़कर एक को ले लिया, इसी तरीके से 4 यानी कि 4 में से 3 समूह बना दिया और एक क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। प्रीवियस में पूछा गया LP टेक्नीशियन में, इस प्रश्न का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। करें कुछ शेर जो है NOPQRS उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, आर के बाएं केवल क्या है दोस्तों, क्यू बैठा है। तो इसका अर्थ आर इस जगह पर बैठेगा, आर का दायां, तो आर का बायां किधर हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्यू। आपको पता होना चाहिए कि दायां आपका हमेशा ही फिक्स है, जितना भी क्वेश्चन आज तक कराए दायां इधर, क्यों, कब, जब ये उत्तर लिख दिया तो हमेशा फिक्स हो जाएगा। उत्तर अगर लिखा तो दायां इस साइड में हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में, इसका फिक्स है, ये कंडीशन फिक्स है। उत्तर लिखा तो दायां इस साइड में लेना है, बायां इस साइड में। उसने लिखा है कि आर के बायां केवल क्यू है, तो आर के बाएं केवल क्यू कर दिए, तो 2 लोग बैठ गया। ओ कर रहा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, पी दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा, ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर है। तो अब ओ कहाँ बैठाना होगा, तो ओ यहाँ बैठाना होगा, क्योंकि इधर तो 2 लोग बैठ गया। उसने ये भी क्लियर किया था कि केवल एक शब्द यहाँ पर ई भी जोड़ा है, देखिए केवल, उसने आर के बाएं केवल क्यू है, इसके बाद अब कोई नहीं, केवल सिर्फ वही बैठा। तो 1 2 1 3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 लोग तो बैठे गया। तो अब 6 लोग को आराम से बैठा लीजिए, कौन कौन किधर बैठेगा। तो ओ के बाएं से करेंगे, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन है, तो ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन यहाँ पर हो जाएगा। फिर लिखा है पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस है, तो पी के अगर यहाँ पर ले लेंगे दाएं से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा इस जगह पर। अब उसने क्या पूछा है कि एन के निकटतम दाएं कौन है, तो एन का निकटतम अगर दाएं देखा जाए तो कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी पेचीदा नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बशर्ते आपको समझना होगा और देखना होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में, जबकि पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि प्लस को बदलकर क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया। ये देखिए प्लस को आपको क्या करना होगा, गुना, जहां कहीं प्लस दिखे वहां पर गुना लेना है, ठीक है। माइनस को क्या कर दिया जाए दोस्तों, भाग कर दिया जाए, तो माइनस को आपको क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। गुना को क्या लिखने के लिए कहा है, तो जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर माइनस ले लेना, और भाग के जगह पर ये भी कंडीशन दिया है, जहां कहीं भाग दिखेगा तो वहां पर क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना। बस इसी को अब सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो मैन तो यहाँ पर डाटा पर दिया गया, देखिए ना इसमें है कुछ नहीं, मैन है कि डाटा को आपको सॉल्व करना होगा तब ना जाके आंसर निकलेगा। जैसे 18 लिखे, ठीक है, प्लस के जगह पर देख लेते हैं, तो प्लस के जगह पर गुना कहा है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 24। माइनस के जगह पर उसने एक बात कंडीशन लगा दिया कि माइनस के जगह भाग, यही सबसे मेन हुआ कि यहाँ पर पॉइंट में आंसर चल जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया, फिर गुना, तो गुना की जगह माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 हम लोगों का 36 हो जाएगा। और इधर आगे क्या कहा है, भाग, तो भाग के जगह पर प्लस करना है और प्लस कितना कर देना होगा, 153 कर देना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे, ठीक है, गुना का गुना, तो 24 में अगर 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, तो 24 में 5 से भागा देंगे
तो 5 चौके हो जाएगा 20। हाँ रुक जाइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 4.8 आ जाएगा। आप यहाँ पर गुना करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 4.8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 336 प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, मेन है गुना करना। तो 18 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 4.8 की जगह कितना हो जाएगा, इधर 88 64 करिए, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। 88 64 करिए 4 हासिल रहा 6। ठीक है, 8 चौक 32 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 40 6 46 करी 6 हासिल रहा 4 1 4 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको देंगे एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 153। तो पहले जोड़ वाला काम होगा। तो 153 में क्या कर लीजिए 86 को जोड़ लीजिए। तो 100 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9। देखिए सब चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 3 इधर 9 8 5 13 करे 3 हासिल रहा है 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा 239 हो जाएगा और पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इधर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 300 आपका 36 हो जाएगा। तो उधर घटा लेंगे। आपका इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सर घटा लीजिए। तो हो सकता है मेरा डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा है हमको, इस जगह पर कुछ हुआ है जोड़ने में, तो कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि देख लीजिए ना, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस जगह पर क्या है, देख लेते हैं हमसे कहीं गलती तो नहीं हुआ। मान लीजिए इसको गुना किए 153, तो 153 और हम लोगों का लग रहा है कि जोड़ने में हम गलती कर रहे हैं कि अच्छा जोड़ लेते हैं, आराम से जोड़ लेते हैं, नहीं तो कहेंगे कि आप कन्फ्यूजन करवा दिए हमको। यहाँ पर हो जाएगा 0 और मान के चलिए कि 86.4 जोड़ना था, यहाँ पर लिखेंगे 86। अब पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों 86 है, पॉइंट यहाँ पर लिखना है 4। तो ठीक है, इधर हो जाएगा 4 6 3 9 8 5 13 कर 3 हासिल रहा है 1 1 1 क्या हो जाएगा 200 आपका 39.4 आएगा और 300 हाँ निकल जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।